हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। बेटा समर हॉलीडेज का पीक सीजन आ चुका है ना, मतलब पीक पे आ चुके हैं आपकी, है ना। जून में ज्यादातर अब थोड़ा सा अब इंजॉय हल्का 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 कम हो रहा होता है और अब पढ़ाइयों पे थोड़ा जोर आ रहा होता है। प्रोजेक्ट्स पे बच्चों का ज्यादा ध्यान है, अभी होना भी चाहिए क्योंकि ट्वेल्थ का टाइम है बेटा। आई नो प्रोजेक्ट्स के नंबर लगते हैं, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल ही है आपका, तो उस पर भी आपको इक्वलेंट ध्यान देना है और देना भी चाहिए। देखिए छुट्टियों का समय है तो आप स्कूल नहीं जाते, तो 8-7 घंटे जो आपके स्कूल में बीतते थे अब वो आपके घर में है, अब वो टाइम आपके पास है, तो क्यों ना उस टाइम को हम प्रोजेक्ट्स बनाने में लगाएं, है ना। क्योंकि बेटा अगर कुछ बच्चे ये होते हैं बेटा पूरे टाइम गर्मियों की छुट्टियां निकाल के प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, सीधा जब प्रोजेक्ट आएगा तब बनाएंगे। उसमें दिक्कत क्या होगी बेटा, जल्दबाजी में बनाओगे, दूसरों का देख देख के बनाओगे, ऊपर नीचे कर दोगे, तो हो सकता है बेटा जो एक्सटर्नल वाइवा वाला आएगा, है ना, एग्जामिनर आएगा, वो आपकी फाइल को देखेगा, वो इतना इंप्रेस ना हो आपसे, तो आपके नंबर उससे इफेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा अभी छुट्टियों का समय चल रहा है और आजकल तो बेटा इतना ऑनलाइन है ना, हर चीज अवेलेबल है, आप कहीं से भी कुछ भी आइडिया लेके बना सकते हो। लेकिन बेटे आइडिया लेने में और आइडिया कॉपी करने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप ऑनलाइन जिसका प्रोजेक्ट है उसको एज इट इज टेप रहे हो, बेटा मैंने शब्द का प्रयोग किया टेप ना, तो बेटा ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये अनएथिकल है और प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म क्या होता है बेटा, प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है आपने किसी का प्रोजेक्ट, आपने बेटा किसी का प्रोजेक्ट फुल ऑन कॉपी कर लिया, मतलब बस नकल कर ली, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, एज इट इज कॉपी कर लिया, बिना उसे बताए हुए, बिना उसे इंटीमेशन दिए हुए या बिना उसे क्रेडिट दिए हुए। अगर आप ये करते हैं तो बेटा यू आर एक्चुअली प्लेजराइजिंग द कंटेंट। तो ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा, ठीक है। तो आजकल बताऊं क्या आपको, मैं बात बताऊं, एक से एक सॉफ्टवेयर है बेटा जो प्लेजरिज्म को पकड़ लेते हैं, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो आपको ये सब चीजें वैसे सिखाएंगे वहां पे, ठीक है, तो आपको ये समझनी है, लेकिन अभी से ही एथिकल वे में मैं आपको अभी से ही ये सब चीजें समझा रहा हूं, ताकि जब आप अपना प्रोजेक्ट करें तो बिल्कुल यूनिक वे में करें। अरे आइडियाज लेना बुरी बात नहीं है, आइडियाज लेना बुरी ना बात नहीं बेटा, बस 15% तक आप किसी का आइडिया ले सकते हो, वो भी मैं कह रहा हूँ इन्फ्लुएंस होके। जैसे किसी ने अगर आपके सीनियर ने प्रोजेक्ट बना रखा है तो आप उसको फुल ऑन कॉपी नहीं कर सकते, बस उसका 15%, मतलब मोटा मोटा उसने जो आइडिया लिया, कैसे बनाया, क्या स्ट्रक्चर था, कहां कहां से उसने सोर्सेज यूज करे, बस आप ये लगा सकते हो दिमाग। लिखना आपको अपने यूनिक वे में, ठीक है, आप उसको बिल्कुल बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। तो गर्मियों की छुट्टियों का टाइम है तो ये आपके पास क्वालिटी टाइम है, इन चीजों को, एक क्वालिटी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं आप इसको यहां यूटिलाइज करिए बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में ना करके इसको आप बाद में करेंगे तो आपको पता नहीं है सिलेबस आगे भयंकर लेवल वाला है। मैं 12वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ, 12वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ बेटा, ये लेक्चर हमारा 12वीं का चल रहा है, तो उसमें आप सिलेबस को ज्यादा लाइटली मत ले लेना बेटा। ये पार्टनरशिप अकाउंट्स तो चलो आपको थोड़ा सा भी इजी लग रहा होगा, लेकिन आगे इतना भी इजी नहीं है। हालांकि वैसे पार्टनरशिप इतना भी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आगे बेटा एक वो हम शेयर कैपिटल की किताब स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी रेशियो वाली किताब स्टार्ट करने वाले हैं, इतने फॉर्मूलाज है, इतना पढ़ना आपको पता है बेटा। फिर यहाँ तक बात थोड़ी ना खत्म होगी, फिर सैंपल पेपर्स करने हैं, क्वेश्चन सीरीज चलानी है बेटा, क्या क्या करनी है, टाइम नहीं हो ना आपके पास प्रोजेक्ट उठाने का। अगर आप प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो फिर बेटा आप अपने बोर्ड के नंबर एक्चुअली एक्चुअली दांव पे लगा रहे हो। 80 नंबर को जो आपका अकाउंट्स का पेपर होने वाला है ना बोर्ड्स में, आप एक्चुअली मतलब उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो बेटा एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो गर्मियों की छुट्टियों का टाइम है ये बड़ा क्वालिटी टाइम है जो आप लोगों को मिला, और ये एक्चुअली प्रोजेक्ट करने का ही टाइम होता है। आप देख रहे हो बेटा आपके स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स ने तो प्रोजेक्ट दे भी दिया होगा बेटा, बहुत सारे स्कूल्स ने तो प्रोजेक्ट दे भी दिया ना, आप लोगों को पता होगा, जैसे आपके इकोनॉमिक्स वाली मैडम ने, बिजनेस स्टडीज या आपके अकाउंट्स वाले सर ने तो अभी से ही प्रोजेक्ट दे दिया होगा। बहुत सारे स्कूल में चलता है बेटा, 90 to 95% केसेस में टीचर्स क्या होता है गर्मियों की छुट्टियों में ही हॉलीडे लिखवा देते हैं वो, कि भैया तुम्हारा ये है, ये प्रोजेक्ट है, ऐसा ऐसा करना है, अब बना देना, और लास्ट डेट लिख देते हैं अक्टूबर नवंबर है इसकी जो भी है, अगस्त तक बेटा करना होता था वो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको सीधा अगस्त में लेके बैठना है, नहीं, अभी से ही लेके बैठो और टीचर को दिखाते रहो पूरे साल, फिर टीचर आपको प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ करेक्ट करते रहेंगे, ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। तो ये बेटा मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि ये मैंने देखा है ना बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं बेटा, जो आप अच्छे अगर नंबर लाना चाहते हो, फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी बेटा बोर्ड्स के नंबर पे, हमको फिर सीयूईटी की तैयारी भी देखनी है, उसके बाद बेटा तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, तभी तो जाके बेटा आपका क्या कहते हैं उसको, एंट्रेंस में पता चलेगा कि क्या सिस्टम बैठ रहा है आपका, ठीक है। तो अगर आप अपने कंसेप्ट को ढीला रख दोगे इन सब चीजों की वजह से बेटा, प्रोजेक्ट वगैरह ये सब लप्पू चीज है बेटा, ये सब थोड़ी ना चीज है बेटा, ये इतना ध्यान मत लगाओ इस पर, अभी के अभी इसको खत्म करके चलो फाइनल फाइनल,
मेन हमारा बेटा ये जो प्रोजेक्ट, जो 80 नंबर का पेपर है, मामला है 3 किताबों का, इसको बेटा आप दांव पे नहीं लगा सकते। मैं आपका 80 में से 80 ले आऊंगा बेटा अकाउंट्स में, मजाक नहीं कर रहा बेटा। 70 तो छोड़ो, 75 पा रहे हैं आपके नंबर। जिस स्टाइल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस स्टाइल से बस आपको पढ़ना है। लेकिन कंडीशन ये है बेटा, प्रोजेक्ट वगैरह आपको बस इन्हीं छुट्टियों में खत्म करना है। मेरी क्लास में अगर आप बाद में प्रोजेक्ट ले आते हो तो बेटा फिर अच्छा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ाने वाला हूं बेटा, आप कितना करोगे? अरे इतना मतलब आपके कोर्स के अंदर ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं मैं बाहर की चीजें पढ़ा रहा हूँ, अंदर ही अंदर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तभी तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए तो बेटा ऑफिशियली चलिए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो बातें हो गई प्रोजेक्ट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्चुअली मुझे डाउट आता है, तो मैं उन लोगों को यही एडवाइस देता हूँ, ठीक है? आपके टाइम में तो बेटा ऑनलाइन वगैरह हर चीज अवेलेबल है, मैंने बस आपको बोला उसकी मदद ले लीजिए, ठीक है? लेकिन प्लेजराइज नहीं करना बेटा, कॉपी किसी का नहीं करना है, अपने स्टाइल से करना है, यूनिक वे में करना है, टीचर भी इससे इंप्रेस होगा, ठीक है? बाकी जो बेटा वाइवा का टाइम आएगा तो मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ये अपनी जो एनालिसिस वाली किताब है, इसको कैसे बेटा पढ़ना है आपको, कौन से फॉर्मूलाज इसमें सबसे मेन है जो एग्जामिनर पूछता है, 10D इसमें से कुछ फॉर्मूलाज क्वेश्चंस हैं, वो वहां के वहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए तो बेटा ऑफिशियली अपना लेक्चर कौन सा हमारा आज होने वाला है बेटा? लेक्चर 10 होने वाला है ना? आई सपोज, हाँ, लेक्चर 10 हमारा आज बेटा होने वाला है। लेक्चर 10 में बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट कर देना है। बेटा लास्ट क्लास लेक्चर 9 में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको स्टार्ट करा दिया था। आई होप बेटा, वैसे तो मैंने आपको बहुत पहले शायद लेक्चर 8 से करा दिया था, है ना? तो लेक्चर वैसे जो मैंने था बेटा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट करा दिया था। पहले मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कैपिटल होती क्या है, मतलब कैपिटल होती क्या पहले वो पढ़ाया, और कैपिटल कितने प्रकार की होती है ये पढ़ाया। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले मैंने आपको यह पढ़ाया बेटा कैपिटल क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है। अरे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देखो, नाम देखो ना, नाम मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे ब्याज लगना। तो बेटा ब्याज निकाल तो लेंगे, वो तो 5वीं कक्षा की मैथ्स है, वो तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन कैपिटल पे निकालना है। अभी कैपिटल का किसी को नहीं पता, वो हमको पता है, आप लोगों को, अकाउंट्स वालों को। तो बेटा हमको कैपिटल समझना पड़ेगा। अगर हमने किसी तरह कैपिटल का जुगाड़ कर लिया, कैपिटल का पता कर लिया, तो बेटा ब्याज तक 5वीं कक्षा वाला भी निकाल देगा, वो कोई हेडेक नहीं है, वो कोई हेडेक नहीं है, वो तो आपने देखा भी। बात ये है ब्याज निकाले कैसे, वो कैसे निकलेगा जब कैपिटल पता होगा, और कैपिटल निकालना ही तो असली मसला है। असली बात तो बेटा कैपिटल निकालना है। तो हमने इस बात के, तो ये जब समस्या आई बेटा, जब ये समस्या आई तो इसके हल में मैंने आपको बताया बेटा, ये जब समस्या हमारे पास आई, जब हमारे पास प्रॉब्लम आई यार कैपिटल कैसे पता करें, तो बेटा हमारी अकाउंट्स ने मदद करी। अकाउंट्स ने कहा भैया कैपिटल 2 प्रकार की होती है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा कैपिटल 2 प्रकार की होती है, पहली होती है फिक्स कैपिटल। मैंने कहा अच्छा, और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मैंने कहा फिक्स कैपिटल क्या होती है? उसने कहा फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो ऑल द टाइम पूरे साल फिक्स रहती है। एक्चुअली क्या बेटा, लेक्चर मतलब बोलता रहता ना, तो मुंह में दर्द हो जाता बेटा, है ना, ये जबड़ों में, जॉस में। चलिए ठीक है, तो मैं आपको क्या कहने वाला था बेटा, जो ये प्रैक्टिकल टॉपिक बेटा, मैं सॉरी क्या कह रहा था, फिक्स कैपिटल। बेटा फिक्स कैपिटल जैसे फॉर एग्जांपल एक ए पार्टनर है, ए पार्टनर है, लेट्स सपोज एक ए पार्टनर है। अब एक पार्टनर एक धंधे के अंदर 5 लाख रुपए एज अ कैपिटल लेके आता है। अरे ए पार्टनर है, एक फर्म के अंदर ज्वाइन होता है, तो बेटा फोकट में तो ज्वाइन होगा नहीं, खाली बिल्ली ऐसी फोकट में ले लेंगे क्या उसको? नहीं लेंगे ना, कुछ लेके अंदर, क्या लेके आ, रोकड़ा लेके आ, पैसा लेके आ, कैश लेके आ, हाँ तो कैश लेके आएगा। तो जब एक पार्टनर अपने साथ कैश लेके आता है एक फर्म के अंदर, तो उस कैश को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल ही तो बोलते हैं। अरे कैपिटल का मतलब क्या होता है? एक पैसा जो मालिक लेके आता है अपने धंधे को देने के लिए। अरे कैपिटल मतलब जो धंधा स्टार्ट करने के लिए जो एक पैसे की जरूरत होती है, पैसे कैपिटल की जरूरत होती है, उसी को तो कैपिटल बोलते हैं। ये तो 11th क्लास का बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा हुआ एक टॉपिक है, ठीक है? कैपिटल का मतलब सबको पता है। तो एक पार्टनर जब भी धंधे में लेके आएगा तो खाली पीली फोकट में तो नहीं आएगा, कुछ पैसा लेके आएगा, और उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, ये जब वो पैसा, लेट सपोज एक ए पार्टनर मान लेते हैं, और अगर वो 5 लाख रुपए लेके आता है फर्म के अंदर, तो बेटा वो 5 लाख जब वो फर्म के अंदर लेके आता है, और अगर पूरे साल ना ही वो कुछ और पैसा लेके आता है और ना ही उसमें से कुछ निकालता है, तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, क्या वो उसकी कैपिटल फिक्स रही है पूरे साल? अरे ए पार्टनर 5 लाख रुपए फर्म के अंदर लेके आता है और पूरे साल वो फिक्स रखता है, 5 लाख के अलावा वो एक फूटी कौड़ी और कुछ नहीं लेके आता पूरे साल, ना ही उस 5 लाख रुपए में से कुछ निकालता है। मतलब उसने फर्म को बोला, ए पार्टनर ने फर्म को बोला ये ले बे 5 लाख रुपए, फर्म
ये ले 5 लाख रुपए, अब इससे ज्यादा मेरे से मत मांगियो और ना मैं इसमें से निकालूंगा, इस 5 लाख रुपए से पूरा धंधा कर ले इस साल। तो बेटा ऐसा हो गया, ये कुछ कुछ ऐसा ही तो हुआ। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए ने फिक्स कैपिटल रखी हुई है फर्म में। अरे मतलब ए ने फिक्स कैपिटल रखी हुई है, मतलब ए की कैपिटल चेंज नहीं हो रही। अरे ए 5 लाख रुपए लाया और साल के एंड में भी 5 लाख रुपए ले, 5 साल के शुरू में 5 लाख लेके आया और साल के एंड में भी 5 लाख है, तो हम क्या कह नहीं सकते उसकी कैपिटल फिक्स नहीं रही, फिक्स रही है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब हिलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो बेटा फिक्स कैपिटल में हमने ब्याज निकालना सीखा, और वो तो बिल्कुल चौथी पांचवी पांचवी कक्षा का मैथ्स है बेटा, वो तो कोई भी निकाल लेगा। अरे भाई जब पूरे साल कैपिटल सेम रही है तो उसमें तो बेटा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम करके तो कोई भी निकाल लेगा। अरे ये तो कोई भी निकाल लेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, वही तो है। लेकिन असली मजा तो बेटा तब आया जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी। फ्लक्चुएटिंग मैंने आपको पूरे केस के साथ समझाया था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बेटा मैं एक मेथड से निकालता हूं, उस मेथड का नाम होता है प्रोडक्ट मेथड। मैंने बेटा पहले आपको बेसिक मेथड से उसको सॉल्व करके दिखाया था, फिर मैंने बोला बेटा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बेटा अगर पिछली क्लासेस मेरी देखी हुई है तो ही समझ में आएगा ना, सीधा यहाँ पे आ गए प्रकट हो गए तो कैसे चलेगा काम। तो बेटा इसको पॉज करो, पहले पास लेक्चर देख के आओ, मैंने इतना लॉजिक वे में समझाया था। और बेटा मैंने सिर्फ समझाया नहीं था, मैंने आपको वो फॉर्मूला डिराइव करके भी बताया था, वो फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे ये भी समझाया था मैंने आपको। तो पहले मैंने आपको बेसिक वे से समझाया था, बड़े वाले रूप से समझाया था, उससे फिर मैंने आपको समझाया देखो बेटा ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी से ही हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। तो मैंने आपको उससे फॉर्मूला बना के दिखाया और आपकी आंखों के सामने था, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो उस प्रोडक्ट मेथड में हम एक्चुअली क्या करते थे बेटा, उस प्रोडक्ट मेथड में एक्चुअली करते क्या थे, हम कुछ नहीं करते थे बेटा। उस प्रोडक्ट मेथड में वो जितना भी कैपिटल होती थी बेटा, कैपिटल होती थी उसको टाइम के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, उसके रिस्पेक्टिव टाइम के साथ। हम ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि बेटा अगर हम ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो जो कैपिटल थी सोचो 1 जनवरी से, अरे बेटा 1 जनवरी से सोचो 1 मई तक 3 लाख थी। तो बेटा हम फर्म को ये बोलेंगे भाई, हम फर्म को ये बोलेंगे, ए पार्टनर फर्म को ये बोलेगा देख भाई फर्म तूने मेरा 3 लाख रुपए लिया। फर्म कहेगी हाँ, तो क्या इस 3 लाख को तूने मेरे पूरे साल यूज करा। फर्म कह रहे अरे नहीं नहीं सर क्या मजाक कर रहे हो, पूरे साल थोड़ी ना यूज करा है, आपने हमको ये पैसा 1 जनवरी को दिया और हमने सिर्फ उसको 1 मई तक ही यूज करा। अच्छा 1 मई के बाद क्या बेटा, 1 मई के बाद तो फिर वो कैपिटल चेंज हो गई थी ना बेटा, वो केस याद करो जो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। अब वो आप मेरे पास लेक्चर में जाके देखना, अभी यहां नहीं समझाऊंगा फिर तो डबलिंग हो जाएगी ना बेटा, ये तो बस एक रिवीजन चल रही है छोटी सी। तो बेटा 1 जनवरी से 1 मई तक बेटा वो 3 लाख रुपए यूज करा, तो 3 लाख रुपए तूने मेरा 1 जनवरी से 1 मई तक यूज करा। कितने महीने हुए, 5 महीने हुए ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने यूज हो गए। तो बेटा 4 महीने का ब्याज लेगा, हाँ सॉरी बेटा 4 महीने होंगे, तो बेटा 4 महीने में ब्याज लेगा जितना भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आज बेटा वैसे आज मुझे आपको एक चीज बतानी है बेटा, सर कौन सी चीज बतानी है, आज बेटा मुझे आपको एक चीज बतानी है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता आपकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, शब्दों का बेटा ध्यान से अनुसरण करना है, मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनो। अरे सुनना है, मैं ये मतलब है मेरा, अनुसरण तो गलत बोल दिया बेटा। मैं ये कह रहा हूं जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिस्पेक्ट में, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब बोलोगे नहीं सर नहीं दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि सर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा। हाँ अगर बेटा पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, तो शब्द सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूं पूरी। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा या पार्टनरशिप डीड बनी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोविजन को लेकर साइलेंट है ना बेटा। अब बहुत ज्यादा डिटेल में ये सब चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बेटा आप बताओ उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। लेकिन बेटा अब यहां पे हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे बेटा, अब यहां पे हम थोड़ा सा बताऊं क्या, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सर कौन सा स्टेप बढ़ेंगे बेटा, यहां पे ये केस क्या है कि बेटा पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। अच्छा सर बेटा पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी लिखा हुआ है, मतलब बेटा यहां पे इस बार सोचो पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, दिया जाएगा ना। मैंने कहा क्यों, अरे सर जब पार्टनरशिप डीड में लिख ही दिया तो थोड़ी ना प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करेंगे। इन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तब अप्लाई करते हैं ना जब आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन यहां पे तो आप चिल्ला चिल्ला के आपके पार्टनरशिप डीड कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो दे देना ना सर। मैंने कहा बेटा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है लेकिन रेट नहीं लिखा। आपने कहा क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ। अरे सर फिर कैसे होगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया लेकिन ब्याज तो लिखा नहीं। अब हम क्या अंतर्यामी पता करें? हम कैसे पता करें? यही तो प्रॉब्लम है। अब बताओ बेटा इस केस में क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? अरे सर नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा क्यों? अरे जब सर कैपिटल का इंटरेस्ट ही नहीं दिया तो हम कैसे बताएं? हम कैसे बताएं? हम एग्जामिनर है क्या, या हम अंतर्यामी है जो पता करके लिख दें? मैंने कहा बेटा बात बिल्कुल सही है लेकिन एक्चुअली में देना पड़ेगा आपको। अब सर बता आप, अच्छा सर देना पड़ेगा ना, आप ही बता दो फिर सर जब कितना देना, हमको तो नहीं पता ना, हमको ब्याज दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। नहीं बेटा दिख तो मुझे भी नहीं रहा, तो कैसे देंगे 0% के ब्याज से? नहीं बेटा, वो जो वही आपको पता है, मैं आपको एक रेट बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, ये एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्सेज की ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ। बेटा बेटा जब भी कोई चीज गिवन नहीं होती ना लाइफ में क्या क्वेश्चन में भी, तो बेटा हमेशा आपको जो जर्नल चीज होती है ना दुनिया में जो चल रही होती है, मतलब जर्नल मतलब जो एक सड़क फिरता चलता फिरता आदमी भी बता देगा कि ऐसा होता है भाई लाइफ में, आपको वही चीज अज्यूम करनी। मतलब जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल सत्य है, आपको हमेशा वही अज्यूम करना होता है, मतलब एक जनरल ट्रुथ अज्यूम करना पड़ता है। यही क्वेश्चन की चाबी है बेटा। तो इस केस में बेटा आपको की चीज गिवन है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा, अब तो देना पड़ेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिस्टर इंडिया हो रखा है, मतलब वो तो गिवन है नहीं, गायब है, पोस्ट हो गया। अब बेटा इस केस में ये चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गिवन है कि वो तो देना है, लेकिन रेट गिवन नहीं है, तो बेटा यहां पे आपको एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी। अज्यूम तो बेटा यहां पे आपको क्या करोगे, ये लॉ नहीं बता रखा है, एक्चुअली हमको नहीं अज्यूम करना, ये लॉ नहीं बता रखा है, लेकिन लॉ ने भी लॉजिक वे से ही बता रखा है, इसी लॉजिक से जो मैं आपको बता रहा हूं। बेटा लाइफ में भी कोई, कब जैसे इस क्वेश्चन में कुछ चीज गिवन नहीं है, तो आपको जो बेटा लाइफ में जनरली चल रहा होता है ना इस दुनिया में, वो अज्यूम करना पड़ता है। तो एक ऐसा रेट जो ऑन एन एवरेज इस देश में चल रहा है, आपको वही अज्यूम करना पड़ेगा। तो वो है बेटा 6% पर एनम। सर ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन जैसा हो गया। हाँ बेटा वही है इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा आपने देखा होगा जो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपने देखा होगा जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो आप वहां पे 6% के ब्याज से देते हो। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तरह नहीं है कि आप वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे नहीं। बेटा लोन को लेके मैंने आपको बताया लॉ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि लोन मतलब बेटा कर्जा। अरे सामने वाले ने आपको पैसा दिया बेटा, उसका पैसा अब आपको चाहे बेच के क्यों ना निकालना पड़े, आपको देना पड़ेगा। क्या बेच के? अरे अपनी एसेट्स वगैरह कुछ भी देना तो पड़ेगा, तो उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला स्ट्रेंजर है ना बेटा, उसने आपको पैसा दिया तो उसका तो लॉ कहता है आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा लोन को लेकर सरकार बड़ी, सॉरी लॉ बड़ा पॉजिटिव है, तो आपको उसके लिए तो पैसा देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, चलिए, तो वो 6% के ब्याज से देना पड़ता है। क्यों? इसका लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था। देखिए बेटा जनरली ये 6% का ब्याज क्या है, ये बना कैसे, इस पे वैसे एक अलग से बताओ चर्चा, ये प्रोफेशनल कोर्सेज की चर्चा है, मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली बता सकता हूँ लेकिन थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको जानना ही है। देखिए बेटा ये जो ब्याज दुनिया में दिया जाता है ना, ये इन्फ्लेशन की वजह से दिया जाता है। सर ये इन्फ्लेशन क्या होता है? बेटा आई होप आप माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में पढ़ते आए होंगे कि एक इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन बेटा आपने पढ़ा होगा या माइक्रो इकोनॉमिक्स में। 2019 से शायद बेटा ये चेंज हो गया था, शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां तक मुझे पता है बेटा 12th क्लास में थी पहले। ठीक है, 12th क्लास में बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, गलत भी हो सकता हूँ, ईयर में आगे पीछे हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से 2019 से ही चेंज हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा 11th क्लास में आ गई थी, पहले 12th क्लास में थी, और इंडियन इकोनॉमिक्स जो थी वो 12th क्लास में नहीं थी बेटा, पहले 11th क्लास में हुआ करती थी। तो ये था सिस्टम। चलिए, तो आपने बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो पढ़ ही लिया होगा इन्फ्लेशन के बारे में, और बाकी खैर 12th क्लास वाले तो मैक्रो में भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो इन्फ्लेशन बेटा कुछ नहीं होता, इन्फ्लेशन का सीधा सीधा हिंदी मतलब बोलो तो मंदी। मंदी मतलब महंगाई, मार्केट में महंगाई होती है, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं बेटा, सीधा मतलब है। इस पे डिटेल इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है बेटा, जो प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको खैर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। तो इन्फ्लेशन अपने में एक बहुत ही बड़ा चर्चा वाला टॉपिक है बेटा, जब हम प्रोफेशनल कोर्स में डिस्कस करेंगे तो करेंगे। तो इन्फ्लेशन का मतलब बेटा होता है महंगाई, मंदी, मार्केट में महंगाई चल रही है। तो बेटा जब मार्केट में महंगाई चल रही होती है, आपका खर्चा जब यहां से यहां पहुंच जाता है, दूध 100 रुपए लीटर, एक जमाना था बेटा जब 40 रुपए लीटर मिल रहा था, आज के डेट में देखोगे तो 70 रुपए लीटर मिल रहा है। तो बेटा 40 से जो वो 70 हो गया, 30 में जो बढ़ोतरी हो गई, उसी 30 को बेटा महंगाई बोलते हैं। बेटा वो आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, उसमें भिंडी 12 रुपए 13 रुपए, पता नहीं वो क्या क्या वो बोलती रहती है, तो वो ही महंगाई होती है बेटा, वो जो वहां पे गिनारी होती है उसी को महंगाई बोलते हैं। ठीक है, तो 30 रुपए ये जो बढ़ गया बेटा, इसी को महंगाई बोलते हैं। तो बेटा अब ये मार्केट में तो महंगाई बढ़ रही है,
अब बेटा जनता, आम आदमी क्या करे? बेटा मार्केट में महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन क्या आपकी इनकम उस महंगाई के रेट से बढ़ रही है? बेटा महंगाई तो बढ़ रही है, एक्सपेंस तो बढ़ रहा है, तो क्या आपकी इनकम भी उस लेवल पे बढ़ना नहीं चाहिए? तभी आपके देख बेटा, तभी आपने देखा होगा आपके जो मम्मी पापा हैं, इनको डीए मिलता है, डीए। देखा होगा बेटा, अगर आपके मम्मी पापा सैलरीड है, उनको मतलब कोई भी दोनों में से अगर वर्किंग है, दोनों वर्किंग है, उनको जो सैलरी मिलती होगी बेटा, कभी उनसे पूछना आपको डीए मिलता है? डीए तो बेटा डीए कुछ नहीं होता, वो इन्फ्लेशन की मार ही होती है। डीए जो होता है बेटा, वो कुछ नहीं होता, जो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा होता है ना, उस उससे बचने के लिए जितना मार्केट में सोचे 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो बेटा 6% का आपकी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए। अरे आपका खर्चा जो 6% से बढ़ रहा है, तो बेटा आपकी इनकम भी तो फिर 6% से बढ़नी चाहिए, ताकि आप उस खर्चे को अफोर्ड कर सको। आपका खर्चा बेटा 100 से 106 हो गया, 6% बढ़ गया, 100 से 106 हो गया सोचो, लेकिन आपकी इनकम 100 की है, तो बेटा क्या आप उसको अफोर्ड कर पाओगे? आपकी इनकम 100 ही है, आप अभी 100 रुपए कमा रहे हो, लेकिन खर्चा 106 का हो गया, तो क्या आप 106 वाले चीज को अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या आपकी इनकम भी 100 से 106 नहीं होनी चाहिए, ताकि आप इस चीज को अफोर्ड कर सको? यही है कंसेप्ट बेटा, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया। इसी को मैं इतनी डिटेल विस्तार में समझाता हूं। तो इसी चीज को 106 करने के लिए ये जो 6 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाता है, इसी को डीए, डियरनेस अलाउंस बोला जाता है, जो दिया जाता है बेटा। वैसे रियल सत्य बताऊं, रियल लाइफ में कभी भी डीए इतना ज्यादा नहीं दिया जाता जितना एक्चुअली लाइफ में इन्फ्लेशन चल रहा होता है। आप पूछना बेटा डीए कितना दिया जाता है? बस 2-3% मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना दिया जाता है? बस इतना ही दिया जाता है। लेकिन मार्केट में महंगाई तो बेटा एक्चुअली 7% तक की तो चल रही है, एटलीस्ट 7% की तो है बेटा महंगाई, लेकिन डीए कितना जाता है? 2-3%। जो बेटा एक्चुअली आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको नहीं दिया जाता पैसा, ये कड़वा सत्य है। चलिए ठीक है बेटा, कोई नहीं, लेकिन दे तो रहे हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए बेटा दोबारा टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक जो था मैं आपको यहां बता देता हूं। तो इंटरेस्ट में आपको ये बता रहा था, इसलिए ब्याज दिया जाता है। ब्याज का जो एक्चुअली पर्पस था बेटा, वो इसलिए दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो महंगाई बढ़ रही है, तो बेटा सरकार कहती है जो पब्लिक का पैसा है वो भी तो फिर उस रेट से बढ़ना चाहिए, ताकि बेटा पब्लिक उस चीज को अफोर्ड कर सके। अगर महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों को पैसा नहीं बढ़ रहा, इनकम नहीं बढ़ रही, तो लोग उस चीज को अफोर्ड कैसे करेंगे? फिर तो भुखमरी हो जाएगी। अब भुखमरी हो जाएगी बेटा, प्याज के रेट बढ़ते रहे हैं लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, हम उस प्याज को अफोर्ड कैसे करेंगे? अरे इनकम वहीं के वहीं है, दूध के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो दूध पिएंगे कैसे? बेटा ऐसे तो भुखमरी हो जाएगी। फिर बेटा भुखमरी हो जाएगी तो लोग किसके पास जाएंगे, किसको पकड़ेंगे? सरकार को। तो सरकार बोलेगी अरे ये तो लोग हम पे ना आ जाए, तो बेटा सरकार को एक चीज करनी पड़ी, ब्याज का कंसेप्ट लॉन्च करना पड़ा। तभी आपने देखा होगा बेटा, जब भी आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको वहां पे 3 से 4% तक का ब्याज मिलता है। 3 से 4%। वो क्या दिया जाता है? वो क्यों दिया जाता है? अरे वो इसलिए दिया जाता है ताकि महंगाई अगर जिस रेट से बढ़ रही है, आपका पैसा भी सरकार 3-4% के रेट से बढ़ा देता है, ताकि एटलीस्ट आप थोड़ा सा अफोर्ड तो कर सको। वैसे तो बेटा महंगाई 6% 7% से चल रही है, ब्याज आपको 7-3-4% से मिल रहा है, तो बेटा फायदा कुछ नहीं हो रहा है। बस थोड़ा सा, बस एक बूस्ट मिल गया, बूस्ट मिल गया। 0% बढ़ने से अच्छा चलो 3-4% के रेट से तो बढ़ रहा है ये। तो बेटा इसलिए कहा जाता है सेविंग्स में पैसा ना रखो। अरे सेविंग्स में बेटा, मैं प्रोफेशनल कोर्सेज का पार्ट है, अभी आपको इतनी डिटेल में समझ में नहीं आएगा। हम सीएफए वगैरह में बेटा पढ़ाया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के केस में, कि बेटा कैसे इन्वेस्टमेंट करी जाती है, ये सब हायर मैथमेटिक्स है बेटा, हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स जो हम पढ़ाई जाते हैं, लेकिन आपको वहां पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो बेटा ये मैंने आपको बता ही दिया। देखा तभी भी नहीं बता रहा था, थोड़ा क्लास बेटा लंबा बन गया इसके चक्कर में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझको डाउट आता है, सर बताओ ना इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है? इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वैसे मैंने आपको एक शॉर्ट में आज बता दिया है, ठीक है। तो इंटू रेट बाय 100। बात मैं आपको ये बता रहा था, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, लेकिन ब्याज नहीं लिखा होता, तो बेटा गांठ बांध लो, हमेशा 6% पर एनम के ब्याज से देना है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया बेटा, जो 6% आजकल के मार्केट के टाइम से बेटा, आजकल के टाइम से 6% मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, इसलिए 6% चल रहा है बेटा, ठीक है। बाबा दम जमाने के बेटा चल रहा है, पता नहीं 6% कब से ही चल रहा है बेटा, 2000 के टाइम पता नहीं जब से 6% तो चल रहा है बेटा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, मार्केट में इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज क्योंकि 6% चल रहा है, इसलिए हम हमेशा 6% रेट अज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं कि बेटा नंबर पसंद आ गया 6 नंबर, इसलिए सरकार ने 6 नंबर बोल दिया, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑन एन एवरेज 6% का ब्याज चल ही रहा है, इसलिए बेटा 6% रख दिया गया। हालांकि बेटा अब शायद अपडेट हो गया, 6% से ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी बेटा हम एवरेज लेके चलते हैं, चलिए ठीक है। 6% बेटा गांठ बांध के याद रख लो, इसलिए हमेशा 6% दिया जाएगा। आज मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कराऊंगा इस पे। तो बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, है ना। कुछ नहीं होता बेटा, कैपिटल से उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको बेटा इनटू रेट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसको टाइम से, है ना, जो भी वो टाइम होगा बेटा, है ना, 1/12 से कर देंगे।
बेटा टाइम से मल्टीप्लाई, बस टाइम से मल्टीप्लाई मत करना, टाइम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, बस आपको यहाँ पे हमेशा 1/12 से मल्टीप्लाई करना है। अरे फॉर्मूला की डेरिवेशन मैंने आपको वहां पे बता दी थी, वहां पे जाके देख लो, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट मेथड, इस मेथड को बेटा प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। बहुत ही लॉजिक वे से मैंने आपको समझाया था, अच्छी तरह हमने करा था, पूरा केस मैंने आपको समझाया था। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाला हूं, एक केस है बेटा, एक केस और है, एक केस और है बेटा, चलिए करते हैं। आइए बेटा आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा, क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। एक एक बताऊं क्या, सी पार्टनर है, सी पार्टनर है बेटा, वो 1 लाख रुपए लेके आया बेटा, सी पार्टनर है, 1 लाख रुपए लेके आया बेटा, पूरे फॉर 1 ईयर। ये सी की कहानी है बेटा। डी पार्टनर है बेटा, वो 2 लाख रुपए लेके आया फॉर फॉर हाफ ईयर, हाफ ईयर, हाँ बेटा हाफ ईयर। अभी देखो सर ये क्या है, अरे बेटा क्वेश्चन अभी, क्वेश्चन बेटा अभी लिख रहा हूं, अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो। अभी अपने माइंड में ये जो उल्टे सीधे डाउट लेके आ रहे हो, उल्टे सीधे वहम लेके आ रहे हो, अभी सॉरी उसको साइड रखो बेटा, ध्यान दो क्वेश्चन पे। एक ई पार्टनर है बेटा, वो 8 लाख रुपए लेके आया बेटा, एक ई पार्टनर है, वो 8 लाख रुपए लेके आया है फॉर 1/4 ईयर। सर ये सब क्या हो रहा है बेटा, यार कुछ नहीं हो रहा है, आप ध्यान से देखो बेटा। इसको क्या बोलते हैं, 1 साल बेटा। एक सी पार्टनर है, 3 पार्टनर है, पहले यहां पे ध्यान से देखो क्वेश्चन। अच्छा पूरा ही क्वेश्चन लिखता हूं फिर बाद में, क्योंकि एक साथ इसमें 2 चीजें फाइंड करने को कह रहा है बेटा, 2 चीजें फाइंड करने को कह रहा है। पहले तो बेटा कैपिटल रेशियो बताओ क्या है। सर कैपिटल रेशियो क्या होती है, अरे अभी मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन अभी माइंड में मत लाओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने दो, मैं आपको समझाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रहा है कितना है, और बेटा ब्याज इसने दे दिया, थैंक यू वेरी मच, इसने दे दिया बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन करते हैं आराम से और प्यार से बेटा। 3 पार्टनर है धंधे के अंदर, तो धंधा अरे फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर है, कौन कौन से बालो, अरे बोलो बेटा कौन कौन से पार्टनर है, सी है, डी है, ई है। अब बेटा ये 3 पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, तो क्या खाली फोकट पे पार्टनर है, नहीं, कैपिटल लेके आए होंगे धंधे के अंदर, हाँ जी सर। अच्छा तो कितनी कितनी लेके आया, सी की गाओ, सी कह रहा बेटा 1 लाख रुपए लेके आया। अच्छा साल के लिए लेके आया या ऐसी, नहीं नहीं साल के लिए लेके आया, अच्छा पूरे साल के लिए लेके आया, ठीक है। अच्छा डी कितनी लेके आया, सर डी 2 लाख रुपए लेके आया। अच्छा साल की लेके आया होगा, अरे नहीं नहीं सर साल के लिए, पूरी साल के लिए नहीं लेके आया, मैंने कहा मतलब, अरे सर 2 लाख रुपए लेके आया, पूरे साल के लिए लेके आया, सिर्फ आधे साल के लिए लेके आया, आधे साल के लिए, हाँ जी सर आधा साल, हाँ सर आधे साल के लिए। अच्छा चलो ई पार्टनर कितना लेके आया, सर ई पार्टनर 8 लाख रुपए लेके आया, ई पार्टनर 8 लाख रुपए लेके आया। अच्छा ये पूरे साल के लिए लेके आया, ये आधे साल के लिए लेके आया, अरे नहीं सर आधे साल के लिए भी लेके आया, 1 साल के लिए लेके आया। क्वेश्चन देखो 1/4 ईयर के लिए लेके आया है बेटा, 1/4 ईयर को क्वार्टर बोलते हैं। सर आपको कैसे पता, बड़ी कमाल की बात कर रहे हो बेटा, ये सब ये तो 5वीं कक्षा की बातें हैं बेटा। 1/4 को 1/4 कैसे लिखोगे, ये देखो 1/4 ईयर, इसका मतलब 1/4 ऑफ ईयर, मतलब 1/4 हिस्सा पूरे साल का। तो बेटा 1/4 ऑफ ईयर, पूरा ईयर कितने महीने का होता है, 12 महीने का बेटा। महीनों महीनों में फिर स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, ये 4 आपने महीनों में लिखा है, ये साल में लिखा है, तो स्टैंडर्डाइजेशन करो ना। तो ये इसको भी आपको फिर ईयर कितने महीने का होता है, 12, तो जब ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 मतलब 1 क्वार्टर। अरे 3 महीने 1 क्वार्टर होता है ना बेटा, आपके स्कूल की फीस अगर क्वार्टरली जाती होगी, क्वार्टरली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बेटा क्वार्टरली जाती है शायद फीस, है ना। तो क्वार्टरली मतलब 3 क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, पूरे साल में कितने क्वार्टर होता है, 4, तो 3 क्वार्टर होते हैं, आगे 3 महीने का क्वार्टर हो गया। तो 1/4 मतलब 1 क्वार्टर के लिए लेके आया बस, ये मतलब सोचो जनवरी फरवरी मार्च, बस तो पूरे साल का मिला खाली बेटा। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ड्राइंग्स, इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल जो है बेटा, ये देखिए इसने पूरे साल लेके आया, ये 2 लाख रुपए के लिए लेके आया, फिर इसने कैपिटल निकाल ली अपनी, तो यहाँ पे कैपिटल एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग है। देखिए मेरी बात देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से, यहाँ पे मतलब बेटा कैपिटल फिक्स्ड है इन दोनों केस में, लेकिन फ्लक्चुएटिंग है। सर कैसे, बता रहा हूं बेटा, अभी देखो बेटा, सी लेके आए 1 लाख रुपए, मतलब सी आया, उसने वो 1 लाख रुपए का रोकड़ा, 1 लाख रुपए का कैश फॉर्म को दे दिया। अब बेटा वो फॉर्म के पास 1 लाख रुपए आ गया, तो फॉर्म ने बेटा वो 1 लाख रुपए पूरे साल धंधे में यूज करा, हाँ या ना, मेरे साथ बोलो बेटा, मेरे साथ बोलना है। अरे बेटा ये क्या सिनेमा नहीं चल रहा है जिसमें आप बस गूंगे बैठे देख के देख ही रहे हो, ऐसे नहीं देखना है।
बेटा अगर आप नहीं बोल के, ना देख के, अगर बस ऐसी खाली पीली बैठ के देख रहे हो तो बेटा कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। बेटा ये जो मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए ये जो लेक्चर्स लेके आया हूं, मैं बता रहा हूं बेटा ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। इतिहास में यूट्यूब पे पूरे कहीं अवेलेबल नहीं है बेटा ऐसे लेक्चर, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरा क्योंकि पर्पस बेटा आप लोगों को, बेटा मेरा तो है ही नहीं आप लोगों को 75% ये 75 प्लस या 80%, बेटा वो क्यों मुझे पता, क्योंकि 100% आनी है। मेरा टारगेट आपका ये नहीं है बेटा, ये तो बहुत छोटा टारगेट है। मेरा टारगेट मैं दूर की सोच रहा हूं बेटा, मुझे आपको रियल लाइफ के लिए रेडी करना है। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। बेटा 3 इडियट्स देखो, उसमें बेटा वो पढ़ने के लिए नहीं, एक्सेलेंस वो सक्सेस के लिए पढ़ा, सक्सेस के लिए पढ़ा, वो तो पेपर में तो यूं ही आप फर्स्ट क्लास लाओगे बेटा। कंसेप्ट समझने में ध्यान दो, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, ये रियल फंड है, रियल फंड है बेटा। मैं अपने कंसेप्ट अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाता हूं बेटा, वहां पे है नहीं यही चीज, वहां पे कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाता है बेटा। एग्जाम की तो टेंशन नहीं है बेटा कोई। तो ऐसे आप लोगों के साथ भी है बेटा, आपको पढ़ना नहीं है ये सब 75%, ये 80%, ये सब क्या है बेटा, ये सब तो मैं सोच भी नहीं रहा बेटा। वो तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, वो तो ऐसे ही आ जाएंगे, मैं तो उस पर सोचने तो बहुत छोटा टारगेट है। मेरा टारगेट आपको रियल लाइफ में रेडी करने के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज में रेडी करने के लिए, वहां पे गलती ना हो जाए बेटा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वो 80-80 टॉपर रहे हैं क्लास में, लेकिन वहां पे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज में खाली पीली होकर छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि वहां पे तो खूब अच्छी तरह पढ़ लिया, रट लिया, कंसेप्ट समझ के बस चलेगा जल्दी से, जल्दी जल्दी में समझा ना बेटा, कंसेप्ट कोई समझा थोड़ी ना, बस पेपर पास कर लेने के लिए पढ़ लिया। देखिए बेटा वहां पे, क्योंकि जब रियल लाइफ में काम करने की बारी आई, कंसेप्ट एक्चुअली जब समझने की बारी आई, जैसे सीएससी में हो गया, वहां पे बेटा हालत खराब हो गई। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंटरनेशनल कोर्सेज की भी बात करो, यही है बेटा, वहां पे क्या है, जैसे स्पेशली इंटरनेशनल कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, वहां पे बेटा आपको कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है बेटा। वहां पे अगर आपने कंसेप्ट नहीं दिया, छोड़ो बेटा, कितना भी आपने रट लिया वगैरह हो, कुछ नहीं काम आएगा। इसलिए बेटा मेरा आपको टारगेट वो चीज कराने की, ठीक है। ये तो बेटा ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है, ये तो एक सेकंड में आ जाएगी आपके, मैं तो सोच भी नहीं रहा इस चीज को लेके, ठीक है। तो सी ने 1 लाख रुपए फॉर्म को दे दिया, तो फॉर्म ने 1 लाख रुपए लिया, तो ऑब्वियसली सी ने, क्योंकि 1 लाख रुपए पूरे साल के लिए दे दिया, तो क्या फर्म ने, तो क्या बेटा फर्म ने वो जो 1 लाख रुपए है पूरे साल यूज नहीं करा होगा, पूरे साल यूज करा होगा। तो बेटा पूरे साल जब फर्म ने यूज करा, तो क्या उस 1 लाख रुपए पे जो ब्याज देना पड़ेगा सी को, पूरे साल का देगा या ऐसे ही नहीं देगा? अरे फर्म ने 1 लाख रुपए पूरे साल यूज करा ना, क्योंकि सी ने तो पूरे साल के लिए दे दिया, तो फर्म ने इसका मतलब 1 लाख रुपए पूरे साल के लिए यूज करा। अब जब 1 लाख पूरे साल के लिए यूज करा, तो क्या ब्याज पूरे साल का बनता है, नहीं बनता? बनता है। तो बेटा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते, एक एक करके चलेंगे बेटा, एक एक करके। अच्छा मैंने यहां लिख दिया था सॉल्यूशन, इसको मिटा देते। आइए बेटा स्क्रीन पे आ जाइए दोबारा। तो क्या, अब देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहां पे निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आपने कैपिटल रेशियो नहीं निकाली, बेटा कैपिटल रेशियो हम अभी निकालेंगे थोड़ी देर में, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। जो जो जल्दी जो चीज में जल्दी जल्दी आती है ना वो निकालेंगे, ठीक है। पहले तो पेपर में मत कराना, पेपर में हमेशा सीक्वेंस फॉलो करनी, ये तो मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा 1 लाख रुपए सी का कितना इंटरेस्ट है, सी का है बेटा वो 1 लाख रुपए लेके आया, जी सर 1 लाख रुपए लेके आया। अच्छा ब्याज कितना है, 10%, 10% के ब्याज से देंगे। अच्छा 12 महीने में से क्या उसने पूरे 12 महीने का हमको ब्याज देना है? अरे क्या 12 महीने में से उसने, अरे बेटा 12 महीने में से क्या 12 महीने का पूरा ब्याज दे देंगे, मतलब पूरे साल का ब्याज देंगे? मतलब 12 महीने में से क्या हमने पूरे 12 महीने उसका पैसा यूज करा है? हाँ। अरे सी ने आपको 1 लाख रुपए पूरे साल के लिए दिया है, तो क्या फर्म ने पूरे साल उसका पैसा यूज नहीं करा? तो 12 में से 12 महीने मतलब 1 साल के लिए देंगे, मतलब 10,000 इज द ब्याज प्यारे। चलिए ठीक है, अब दूसरे केस में आ जाते हैं बेटा डी के, डी है ना, हाँ डी। बेटा डी का ब्याज कितना है? बेटा पहले तो लिख दो 2 लाख रुपए, उसका 2 लाख रुपए है, और बेटा उसमें 10% का ब्याज तो देना है। बेटा सिंपल है, अरे डी ने कितना पैसा दिया, 2 लाख रुपए, तो क्या फर्म ने 2 लाख रुपए उसका पैसा यूज नहीं करा? हाँ, तो यूज करा तो ब्याज तो देना पड़ेगा। अरे सर अभी अभी वो देखेंगे उसने कितना महीने यूज करा यार, वो हम देख लेंगे। अभी आप मुझे ये बताओ, क्या डी ने 2 लाख रुपए फर्म को दिया? हाँ, तो 2 लाख रुपए फर्म ने यूज करा, हाँ, तो यूज करा होगा तो क्या, अरे फर्म ने जब 2 लाख रुपए यूज करा होगा तो क्या ब्याज देना पड़ेगा? हाँ। बेटा गाना है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वही है बेटा। अब जब पैसा है यूज करा तो ब्याज तो देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा बेटा, अब देना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है, दिक्कत ये है कि 12 महीने में से फर्म ने कितने महीने पैसा यूज करा, और जितना महीना पैसा यूज करोगे बेटा उतना ही तो ब्याज देंगे, उतने महीने का ही तो देंगे। यहां पर तो क्योंकि 12 महीने यूज करा 12 महीने, लेकिन बेटा टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन में सब गिवन है। उसमें साफ साफ चीख चीख के क्वेश्चन कह रहा है बेटा सिर्फ आधे साल के लिए यूज करा है। कैसे पता चला आपको आधे साल के लिए? अरे डी ने जब आधे साल के लिए ही पैसा दिया और आधे साल बाद पैसा छीन के वापस ले गया फर्म से,
तो बेटा फर्म ने एक्चुअली अपने पास कितना ही पैसा रखा। अरे बेटा डी ने 2 लाख रुपए दिया फर्म को, लेकिन सिर्फ आधे साल के लिए दिया। आधे साल के बाद बेटा उसने मुक्का मार के दोबारा फर्म से पैसा लेके चला गया। तो बेटा एक्चुअली फर्म ने बस बेचारे ने कितने साल पैसा यूज करा? आधे साल। तो जब आधे साल ही पैसा यूज करा तो बेटा कितने महीने का ब्याज देंगे उसको? आधे साल का ही। अच्छा, आधे साल को अगर मैं महीनों में बोलना चाहूं बेटा कितना होगा? 6 महीने। यस बेटा बिल्कुल सही है, 6 महीने बोलेंगे बेटा, तो 6 महीने का ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्यों? ये मैं आपको बता देता हूं बेटा। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इसलिए है, देखिए यहाँ पे इसलिए, ये देखिए यहाँ पे हम कैपिटल लिखते हैं। पहले बेटा उसने 2 लाख रुपए लेके आया, 2 लाख रुपए लेके आया, बाद में जीरो हो गई। अरे ये क्या हुआ? अरे 2 लाख रुपए लेके आया, कब लेके आया? सोचो 1 जनवरी को, 1 जनवरी को लेके आया, लेकिन बेटा 1 जुलाई को जीरो हो गई। बेटा वो 1 जनवरी को 2 लाख रुपए लेके आया, लेकिन साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ आधे साल के लिए लेके आया। तो आधे साल मतलब 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक के लिए लेके आया। 1 जुलाई को दोबारा वो निकाल देगा पैसा अपना। अरे 1 जुलाई को तो मतलब वो 2 लाख रुपए जो उसने दिया वो फॉर्म से दोबारा निकाल के घर चले जाएगा। इसका मतलब अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अरे पहले 2 लाख थी, अब जब ड्रॉइंग्स कर ली, निकाल ली, तो 2 लाख से माइनस हो जाएगी 2 लाख, तो जीरो हो जाएगी ना, तो जीरो हो गई। तो बेटा अब जीरो से तो यहाँ पे कोई ब्याज रहा नहीं, पूरे साल मतलब कुछ पैसा यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो फिर कोई पैसा, तो यहाँ पे तो जीरो ब्याज है। और यहां से लेकर यहाँ तक का 6 महीने का 10/100 तक का ब्याज देंगे। तो बेटा यही तो बातें यहाँ पे लिखी है, तभी कह रहा हूं ये फ्लक्चुएटिंग है। ये दोनों डी और ई फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि ये पूरे साल के लिए पैसा नहीं लेके आए। यहां पे इनकी कैपिटल चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे सी की तरह पूरे साल कैपिटल फिक्स नहीं है 1 लाख, यहाँ पे कैपिटल चेंज हो रही है। देखो ना, पहले 2 लाख थी, फिर जीरो हो गई। ऐसी बेटा 8 लाख थी, 8 लाख वाला डी ई के केस देखो, ई का वो 8 लाख लेके आया सिर्फ 3 महीने के लिए, बाकी 9 महीने के लिए जीरो है। अरे क्योंकि उसने 3 महीने बाद निकाल ली ना, एक क्वार्टर के लिए लेके आया, बाकी 3 महीने बाद उसने निकाल लिया पैसा। तो बेटा ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो यहां पे कैपिटल चेंज हो रही है, पहले 2 लाख थी फिर जीरो हो गई, तो बेटा इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है। खैर ये क्योंकि सिंपल केस है, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई नहीं हुआ बेटा, क्योंकि सिंपल केस है। यहाँ पे अगर एक चीज और होती, सोचो बीच में एडिशनल कैपिटल और ले आता, तो थोड़ा मामला ट्विस्ट हो जाता, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरा यहाँ पे मतलब क्या था, मुझे आपको ये चीज समझानी थी, हाफ ईयर 1/4 ईयर। एक्चुअली ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ बेटा। मैं ऐसे आपको खाली पीली नहीं करा रहा हूँ ये कि मजा आ रहा है, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तभी केस बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं बेटा इस चीज को। तो बेटा ये 20,000 रुपए है, 10% का ब्याज देंगे, 6/100 है इसका, ठीक है सर, समझ गए, आ गया। चलो इसका ब्याज निकालो बेटा। ये हो गया बेटा, ये भी 10,000 हो गया, आई सपोज 10,000 रुपये भी हो गया। 20,000 का क्योंकि 1/12 करेंगे तो हाँ 10,000 ही आएगा इसका भी आंसर। अब बेटा ई पे आ जाते हैं, ईज। बेटा ई कितना पैसा लेके आया? 8 लाख रुपए। तो बेटा ई जब 8 लाख रुपए लेके आया, बेटा फर्क नहीं पड़ता वो कितने महीने का लेके आया, हम देख लेंगे, लेकिन 8 लाख रुपए लेके उसने धंधे को तो दे दिए होंगे। अब धंधे ने उसको यूज करा होगा, तो धंधे को ब्याज तो देना पड़ेगा, कितना? 10%। लेकिन क्या 12 में से उसने 12 महीने यूज करा? नहीं। 12 में से क्या 6 महीने उसने यूज करा? नहीं। तो 12 में से फर्म ने एक्चुअली कितना महीने यूज करा? 3 महीने। सर कैसे पता चला? अरे क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 8 लाख रुपए ई ने दिए, लेकिन से 1/4 ईयर के लिए। अब बेटा मैंने आपको डिकोड करके बता दिया था, 1/4 मतलब 3 महीना। कैसे निकालते बताया बेटा, लॉजिक से। 1/4 मतलब बेटा 3 महीना होता है, मतलब एक क्वार्टर के लिए लेके आया, मतलब ई एज अ पार्टनर 8 लाख रुपए फर्म को पैसा दिया, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए दिया। 3 महीने के बाद वो 8 लाख रुपए अपने वापस ले लेगा, मतलब बाकी 9 महीने के लिए फर्म के पास पैसा जीरो है। मतलब फर्म के पास 8 लाख रुपए तो आया, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए, मतलब 3 महीने ही फर्म ने पैसा यूज करा होगा, और जब 3 महीने ही पैसा यूज करा होगा तो ब्याज कितने महीने का दिया जाएगा? 3 महीने का। तो बेटा 3 महीने का दिया जाएगा, तो ये हो गया बेटा 80,000 और 80,000, ये हो गया 4, तो बेटा आई थिंक 20,000 हो गया, 20,000 हो गया शायद, है ना बेटा? 20,000 हो गया बेटा। तो बेटा ये आया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का, सी का कितना है? 10,000। डी का कितना है? 10,000। ई का कितना है? 20,000। लेकिन अब यहां पे बात हो रही है कैपिटल रेशियो की। बेटा बात हो रही है अब यहाँ पे कैपिटल रेशियो की। कैपिटल रेशियो यहाँ पे कैसे निकाले? कैपिटल रेशियो कैसे निकालें सर? ये तो बड़ी आसान है। कैपिटल रेशियो तो सर ये 1 लाख, 2 लाख, 8 लाख, मतलब 1 लाख इस टू 2 लाख इस टू 8 लाख। अरे आंसर गलत हो जाएगा, गलती से भी ये पाप मत कराना क्वेश्चन में। मतलब सर, अरे सर कैपिटल यही तो है। अरे बेटा कैपिटल हमेशा जो निकाली जाती है पूरे साल की निकाली जाती है। 11th क्लास में बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते थे ऐसे ही ये हाफ ईयर की 1/4 ईयर की लिखते थे, बेटा पूरे साल की लिखनी होती है।
बेटा आपको एक चीज बताऊं, ये एक्चुअली आपके अभी सिलेबस में नहीं है, मैं प्रोफेशनल कोर्सेज में ये पार्ट पढ़ाता हूं, तभी देखा ये चीजें आपको बेटा कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बेटा हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज को लेके है, तो बेटा मैं आपको ये चीजें समझा सकता हूँ। बेटा ये जितनी भी बैलेंस शीट्स वगैरह बनाई जाती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, ये हमेशा एनुअलाइज बनाई जाती है। अरे अरे आपने क्वार्टर वाली देखी होंगी वो अलग बात है, लेकिन हमेशा एनुअलाइज, हर चीज को एनुअलाइज करना पड़ता है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये टर्म नहीं चलता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बेटा आपने देखा होगा रिलायंस चेक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली भी बनती, लेकिन बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेटा क्वार्टरली हाफ ईयरली जैसा सिस्टम नहीं चलता, वहां पे हर चीज एनुअलाइज करी जाती है बेटा। एनुअलाइज का मतलब आप हर चीज को साल में कन्वर्ट करते हो। मतलब सोचो आपके पास कैपिटल 6 महीने की थी, लेकिन बेटा आप उसको जबरदस्ती साल में कन्वर्ट करोगे, कैसे सर? जब एक बंदा, ये पार्टनर है सर, 2 लाख रुपए जब सर पूरे साल के लिए लेके आया है, सर पूरे साल के लिए लेके आया है, तो हम उसको जबरदस्ती एक साल में कैसे कन्वर्ट करें? बेटा ये हेडेक, आप अब ये हेडेक है बेटा, क्या करें? अकाउंट्स कहते हैं बेटा इसको पूरे साल में कन्वर्ट करो, क्योंकि बेटा बैलेंस शीट में जो हम कैपिटल लिख रहे हैं वो तो पूरे साल की लिख रहे हैं, पूरे साल की लिख रहे हैं ना। ये देखो तो बेटा, ये देखो ये 1 लाख के लिए लेके आया, ये हाफ ईयर के लिए लेके आया, ये 1/4। बेटा गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, कुत्ते भी हैं, अरे एक साथ सबको दौड़ा दिया बेटा। बेटा गधे घोड़े जैबरा सबको एक साथ दौड़ा दिया, सब अलग अलग है बेटा, सबको स्टैंडर्डाइजेशन करो ना, कॉमन करो, गधे घोड़े सब एक साथ कर दिए। बेटा आपको सब स्टैंडर्डाइजेशन रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्डाइजेशन रखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जब ये एक साल के लिए लेके आया, क्योंकि बैलेंस शीट में हम सारी फिगर एक साल की दिखाते हैं, तो बेटा आपको ये सारी कैपिटल एक साल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सी के केस में तो ऑलरेडी एक साल की है, अरे वो 1 लाख रुपए एक साल के लिए लेके आया, तो ये तो है ही एक साल की कैपिटल। लेकिन बेटा डी और ई के केस में ये एक साल की कैपिटल नहीं है, ये तो सिर्फ आधे साल की कैपिटल है, और 1/4 ईयर की है। सर इसको एक साल में कैसे कन्वर्ट करें? इसका छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। बेटा सोचो मेरे लेक्चर है, सोच सर लेक्चर, हाँ सोचो बेटा मेरे एक लेक्चर है 30 मिनट के दो, बेटा मेरे 30 मिनट के 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। अब मैं आप उसको आपको ये बोल रहा हूं, अब मैं आपको इसको ये बोल रहा हूं सर आप बेटा इसको एक ही लेक्चर में कन्वर्ट कर दो। मैं आपको इसको ये कह रहा हूं बेटा इसको एक ही लेक्चर में कन्वर्ट कर दो। सर कैसे कर सकते हैं? आपने 2 लेक्चर बनाया, आधे आधे घंटे का एक लेक्चर, बेटा कुछ नहीं, इसको एक में बना दो, तो एक लेक्चर में अगर इसको बना देंगे तो बेटा टाइम जुड़ जाएगा, 60 मिनट का एक लेक्चर बन जाएगा। तो क्या मैंने इसको पूरे साल में मतलब एक ही चीज में कन्वर्ट नहीं कर दिया? बेटा मेरा एक लेक्चर है 60 मिनट का, लेकिन अगर मैं उसको 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, उसके 2 हिस्से कैसे करूं? तो बेटा आधे आधे घंटे के 2 लेक्चर बना दो। अगर मैं एक लेक्चर का आधे आधे घंटे का एक लेक्चर बनाना चाहता हूं, तो बेटा फिर मैं इसको एक में कैसे कन्वर्ट करूं? इन दोनों को मिला दो, बन गया। ऐसी ही कुछ बेटा यहाँ पे भी है, ऐसी ही कुछ बेटा यहाँ पे भी है। ये 2 लाख साल का है, आधे साल के लिए बेटा। ये जो डी है, 2 लाख रुपए आधे साल के लिए देके आया है, तो बेटा पूरे साल के लिए कितना देके आया होगा? तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता 1 लाख रुपए? अब बेटा आधा, अब देखो ध्यान रखो बेटा, फिगर 2 लाख रुपए ही होना चाहिए। अरे बेटा वो पूरे साल उसने पैसा तो 2 लाख ही दिया ना, तो आपको रखना 2 लाख ही है, लेकिन हमको उसको पूरे साल के लिए करना, कैसे करें? तो बेटा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 लाख को डिवाइड कर सकते हैं। क्या 1 लाख रुपए बेटा वो 1 लाख रुपए, बाकी वो बेटा 1 लाख रुपए वो 6 महीने के लिए लेके आया होगा, और बाकी जो 1 लाख रुपए है वो बाकी 6 महीने के लिए लेके आया होगा। तो बेटा ये हो नहीं गया 2 लाख? बेटा यहाँ पे देखो ना, ये कैसे निकाला, ये देखो बेटा कैसे निकाला, ये देखो ऐसे निकाला। सी की कितनी? 2 लाख। ओ सॉरी, सी की तो 1 लाख। बी की कितनी है? 2 लाख। इसकी 8 लाख। इसने कितने महीने पैसा दिया? अरे बेटा इसने कितने महीने पैसा दिया? 1 साल। इसने कितने महीने पैसा दिया? आधे साल। अरे आधे साल ही तो दिया, और इसने 1/4। बेटा कुछ नहीं करना, मैंने आपको इसे प्रोडक्ट मेथड सिखाया था या भूले पड़े हो? बेटा पिछली क्लास ला जाके देख लो, ये तो मैं आपको लॉजिक से भी समझा रहा था, बाकी प्रोडक्ट मेथड से कर लो। बेटा मैंने आपको बताया था, फिर इनको प्रोडक्ट करना, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, ये 1 लाख आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 1 लाख आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 2 लाख आ जाएगा। तो बेटा आ गई आपके पास ये एनुअलाइज कैपिटल आ गई। देखो
मतलब इक्विवेलेंट है, मतलब ये इक्विवेलेंट है, मतलब इसने तो 1 लाख की दिया पूरे साल। बेटा इसका मतलब ये जो 2 लाख आधे साल के लेके आया है, हम ये भी बोल सकते हैं वो 1 लाख रुपए आधे आधे साल लेके आया है, ऐसा भी तो बोल सकते हो। अरे बेटा ऐसे आप ऐसा समझो जैसे आपने एक रोटी है, बेटा आपने 2 रोटी खाई, आपने 2 रोटी एक बारी में खा ली, लेकिन ऐसे भी तो बोल सकते हैं आपने एक रोटी धीरे धीरे आधी आधी बार खाई। एक रोटी मतलब बेटा आपने दोपहर को खाई, फिर एक रोटी बाकी आपने शाम को खाई, आपने पूरे दिन की 2 रोटी खाई। मतलब आप ये कह रहे हो मैंने 2 रोटी खाई एक बारी में, आपने 2 रोटी खा ली एक बारी में, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं मैंने एक रोटी खा ली दोपहर को और एक रोटी खा ली शाम को, लेकिन मकसद ये है कि 2 रोटी खाई। अब बेटा वो आप किस्तों में खाओ कैसे भी खाओ, लेकिन खाई 2 रोटी, तो बेटा लेकिन आप मतलब या तो एक बारी में खा लो फर्क नहीं पड़ता, या आप किस्तों में खाओ, लेकिन मकसद ये 2 रोटी खानी चाहिए आपको पूरी। ऐसी यही है, जैसे ये लेक्चर है बेटा, मेरा लेक्चर आज कहां चला गया वो। अब बेटा जैसे ये है मेरा लेक्चर बेटा, आज 60 मिनट का है, पूरा का पूरा लेक्चर 60 मिनट का है। अब बेटा ये आप पे डिपेंड करता है, आप आधे घंटे में देख लो, अब दूसरा लेक्चर आप बाकी आधे घंटे में देख लो, तो आपने 2 लेक्चर करके देख लिया ना एक तरीके से। मैंने एक लेक्चर पूरे 60 मिनट का डाला यूट्यूब पे, लेकिन आपने पहले आधे घंटे का देखा, फिर आप घूमने चले गए, फिर आपने बाकी आधे घंटे का देखा। तो आप वैसे तो मैंने बनाया था पूरा 1 घंटा पूरा 60 मिनट देखने के लिए एक बारी में, लेकिन आपने इसको 2 बारी में देख लिया। लेकिन मकसद क्या है, पूरा 60 मिनट का लेक्चर देखना, उसको बदल नहीं सकते। ऐसी यही है बेटा, 2 लाख रुपए वो 6 महीने के लिए लेके आया। बेटा मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं ये 1-1 लाख रुपए लेके आया 6 महीने करके पूरे साल। मैं ये भी तो बोल सकता हूं वो 2 लाख रुपए एक बार ही लेके आया सिर्फ 6 महीने के लिए। ऐसे भी तो बोल सकता हूं बेटा वो 1 लाख रुपए 2 बार लाया साल में। हो जी क्या बेटा? अरे बेटा ध्यान से देखो कैसे निकाला। अरे कुछ नहीं है बेटा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/4 से लेके इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा आंसर आपके पास आ गया 2 लाख। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ये 2 लाख रुपए में आधे साल के लिए लेके आया। ये भी तो बोल सकता हूं मैं पूरे साल 1-1 लाख रुपए लेके आया हूं 2 बार, 1 लाख रुपए लेके आया 2 बार। मकसद क्या है, 2 लाख रुपए लाना। पहले आधे साल 1 साल लेके आऊं 1 लाख रुपए लेके आऊंगा, फिर 1 साल बाकी मतलब जनवरी से जून 1 लाख, फिर जुलाई से दिसंबर 1 लाख, तो टोटल 2 लाख रुपए बन गया। मकसद 2 लाख रुपए लाना है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे 8 लाख रुपए ले गया है सिर्फ 3 महीने के लिए, लेकिन ये भी तो बोल सकता हूं, ये भी तो बोल सकता हूं 2 लाख रुपए लेके आया हर 3 महीने में। कैसे देख लो बेटा, हर 3 महीने में लेके आओगे, मतलब 4 क्वार्टर में 2-2 लाख रुपए लेके आओगे। जनवरी फरवरी मार्च, अरे लिख देता हूं प्लीज जनवरी, ये देखो सर समझ गए, अरे देख लो जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 1 क्वार्टर हो गया, अक्टूबर से दिसंबर बेटा अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको दूसरा क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर होते हैं। तो बेटा ये भी तो बोल सकते हैं ये 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए 4 बारी ले आया। अरे बेटा ये 8 लाख रुपए एक बारी में ले आया। अरे बेटा ये 8 लाख रुपए एक बारी में ले आया, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए। लेकिन बेटा मैं ये भी तो बोल सकता हूं छोड़ना यार 8 लाख एक बारी में क्या लाना, मैं इसको पूरे साल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अरे बेटा आपको मैंने 5 रोटी एक साथ दे दिया पूरी बार खा ली, लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूं आप इसको एक एक करके भी खा सकते हो। डिपेंड करता है आप या तो मुर्गी का फाड़ एक बारी में फाड़ दिया बेटा, या धीरे 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 उससे अंडे निकाले, बात फर्क वही पड़ता है। मतलब बेटा आपको एक चीज दे दी, आपको एक चीज दे दी बेटा, अब या तो बेटा आप उसको एक बारी में खा लो, या आप वही चीज या तो किस्तों में चला दो। ऐसी है बेटा, या तो ये 8 लाख रुपए एक बारी में ले आया, लेकिन बेटा आप बोलोगे सर ये हम कर क्यों रहे हैं? अरे बेटा क्योंकि मैंने आपको बताया हर चीज आपको एक साल के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि बेटा कैपिटल क्या होती है पूरे साल की होती है। तो यहां पे तो बेटा 1/4 हाफ ईयर ऐसा थोड़ी ना होता है, हमको उसको पूरे साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब पूरे साल में एक बार आ जाएगा, फिर तो कैपिटल रेशियो यूं ही निकाल देंगे। तो बेटा 8 लाख रुपए बस ये एक बारी में लाए, 3 महीने के लिए लाया, एक बारी में ले आया 8 लाख रुपए सिर्फ 3 महीने के लिए दे दिया। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूं 2 लाख बेटा, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए हर क्वार्टर ले आया। बेटा ये सिर्फ एक क्वार्टर के लिए एक बारी में 8 लाख रुपए ले आया। यहां पे इसने क्या करा, ये सिर्फ एक क्वार्टर में 8 लाख रुपए ले आया। बेटा मैं ये भी इसको ना करके, मैं इसको ना करके, मैं ऐसा ना करके बेटा ऐसे भी तो कर सकता हूं, या तो मैं एक क्वार्टर में बेटा सीधा 8 लाख रुपए ले आऊंगा, लेकिन बेटा मैं ये भी तो कर सकता हूं 2 लाख रुपए इसको किस्तों में बना दूंगा, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए। मकसद यही है बेटा बेटा टोटल करोगे तो 8 लाख रुपए ही आएगा। यहां भी 8 लाख रुपए, यहां भी 8 लाख रुपए, लेकिन यहां पे 8 लाख रुपए मैं पूरे साल यूज करा बेटे। बेटा यहां पे मैंने 8 लाख पूरे साल यूज करा है, यहां पे मैंने 8 लाख रुपए सिर्फ 3 महीने यूज करा। तो मुझे पूरे साल में क्योंकि कन्वर्ट करना था, तो बेटा मैंने इसलिए इसको क्या करा पूरे साल में कन्वर्ट कर दिया।
ये 8 लाख रुपए सिर्फ 3 महीने के लिए लेके आए, एक बारी में ले आया और सिर्फ 3 महीने के लिए लेके आया, एक क्वार्टर के लिए। लेकिन मैंने इसका क्या करा, 2 लाख रुपए कैसे निकाला, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत लॉजिक से बेटा, जो भी टाइम दिया होगा बेटा, यही तो प्रोडक्ट मेथड है। मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल इंटू टाइम। अरे याद है या नहीं, ऐसा बोल के पता नहीं कहां लिखवाया था, ये रहा कैपिटल इंटू टाइम। बस उसको कुछ नहीं करना, उस कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। आज उसका लॉजिक भी बता दिया बेटा, ये लॉजिक भी बता दिया। ये देखो कुछ नहीं पर्पस है, उस 8 लाख के हमने 4 टुकड़े कर दिए, क्वार्टर हर क्वार्टर में डाल दिए। अरे 4 क्वार्टर होते ना, इसलिए 4 टुकड़े करे, तो 4 टुकड़े तो 2-2 लाख, 2-2 लाख रुपए बन गए। तो बेटा हर साल फिर हम 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख लगे। लेकिन मकसद क्या है, 8 लाख रुपए लाना, क्योंकि उसने 8 लाख ही दिए थे, तो उससे एक फुटी कौड़ी एक्स्ट्रा नहीं करनी। तो बेटा 8 लाख रुपए थे, इसलिए 8 लाख, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 8 लाख से ना कम ना 8 लाख से ज्यादा, क्योंकि 8 लाख ही हमारा मकसद है। बस बेटा फिर हमने इसको पूरे साल में कन्वर्ट कर दिया। अब कैपिटल रेशियो, अब बेटा पूरे साल की कैपिटल कितनी है, अरे बेटा ये इक्वलेंट टू साल है। अरे ये जो 1 लाख रुपए 2 लाख रहा है, इसका मतलब है इक्वलेंट टू साल, मतलब पूरे साल ऑन एन एवरेज सी और डी ने पूरे फर्म को कितना पैसा यूज करने को दिया। अरे ये जो मैंने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिए, इसका मतलब ये है ऑन एन एवरेज डी ने, ऑन एन एवरेज सॉरी फर्म ने पूरे साल सी और डी का पैसा कितना यूज कर लिया। देखने से यहां पे लग रहा है कि 2 लाख रुपए और 8 लाख रुपए, लेकिन ध्यान से देखो ये तो हाफ ईयर और सिर्फ क्वार्टरली यूज करा है। तो पूरे साल एक्चुअली फर्म ने कितना पैसा यूज करा होगा इसका, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। कैसे निकाला बेटा, कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। देखो अरे क्योंकि बेटा एक बारी में उसने 8 लाख रुपए यूज करा, तो 8 लाख रुपए एक बारी में फर्म ने यूज करा, तो बेटा एक्चुअली वो पूरे साल मतलब 2 लाख यूज कर पा रहा है, 2 लाख रुपए यूज कर पा रहा है हर क्वार्टर, है ना। बेटा मैंने आपको पूरा लॉजिक से बताया, इससे ज्यादा कोई इजी वे में आपको नहीं समझा सकता। पूरा टॉपिक आज पूरी क्लास यार इस पर लगा दी मैंने, इतनी लंबी बताऊं इस टॉपिक पे सिर्फ बेटा, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इक्वलेंट टू 1 साल। हालांकि बेटा वो सिर्फ हाफ साल और 1/4 ईयर के लिए लेके आया है, यहां पे मकसद है इसको 1 साल के बराबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 1 साल के बराबर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा अब बताओ ये सी कितने पूरे साल कितना पैसा लेके आया है, ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए। डी कितना पैसा लेके आया, 2 लाख रुपए। तो बेटा अब क्या हम कैपिटल रेशियो नहीं निकाल सकते, कैपिटल रेशियो बताओ क्या है। कैपिटल रेशियो क्या है, C/D/E। मैंने आपको बताया था कैपिटल रेशियो पूरे साल की होती है, क्योंकि कैपिटल रेशियो मतलब कैपिटल की रेशियो, मतलब जितनी 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 वो धंधे में कैपिटल लेके आए उसी रेशियो वही रेशियो निकालनी है। लेकिन कैपिटल रेशियो निकालने से पहले आपको कैपिटल पता होना चाहिए, और बेटा कैपिटल तो हमको पता है लेकिन साल की नहीं है। अब मैंने आपको वो लॉजिक बताया बेटा, कैपिटल हमेशा पूरे साल की निकाली जाती है ना, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल साल की दी जाती है। तो हमने पहले क्या करा, उसको पूरे साल में कन्वर्ट कर दिया। सी के केस में तो वो पूरे साल के लेके आया, लेकिन डी और ई के केस में वो साल की नहीं लेके आई। तो हमने क्या करा, उनकी कैपिटल को साल में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि वो साल की कैपिटल लेके नहीं आए, लेकिन हमने ऑन एन एवरेज देखा कि अगर वो लेके आते साल में तो कितने लेके आते बेटा। हालांकि अगर आप देखोगे तो डी तो बेटा सिर्फ 2 लाख रुपए आधे साल के लिए लेके आए, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर वो पूरे 1 साल के लिए देते तो वो कितना देते, तो बेटा वो 1 लाख देते। 1 लाख से आधे आधे साल 1-1 लाख देते तो बेटा 2 लाख रुपए बन गया। मकसद ये है 2 लाख रुपए देने का, क्योंकि उसने 2 लाख दिए। ऐसी अगर ई 8 लाख रुपए देता है, पूरे साल के लिए देता, तो वो कितना कितना देता, तो बेटा वो हर क्वार्टर से 2-2 लाख रुपए देता, हर क्वार्टर से 2-2 लाख देता, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए 2 लाख, ऐसे पूरे साल 8 लाख रुपए बन जाता, और 8 लाख रुपए लेके आया। बेटा हमने इसको इक्वल टू 1 साल कन्वर्ट करा कि अगर वो पूरे साल देते तो कितना देते। तो बेटा लॉजिक से चलेंगे, इतना इजी वे में कोई नहीं समझा सकता। चलिए बेटा, ये 1 लाख आया, इस टू 1 लाख आया, इसकी डी की कितनी है 1 लाख रुपए, ई की कितनी है 2 लाख रुपए। 0 0 0 सारे कॉमन लिए, 1:1:2, आंसर आ गया बेटा। ये है कैपिटल रेशियो, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना लॉजिक, इतना डिटेल में, इतना आपको समझाया बेटा, कोई नहीं समझाएगा आपको, इतना कोई नहीं समझाएगा बेटा। आई होप बेटा आपको ये मेथड समझ में आया। अगली क्लास में बेटा मैं कुछ केसेस में उतर जाऊंगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब साइलेंट होता है, उस एक छोटा सा एग्जांपल उस पर कराऊंगा। वैसे आपको पता 6% का ब्याज देना है, खुद भी कर लोगे। फिर मुझे आपको बताने कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। उसको समझाने से पहले बेटा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मुझे ऑफिशियली स्टार्ट करना है। आपकी स्टडी मटेरियल्स में गिवन होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ी लंबी चर्चा चलेगी उसके ऊपर बेटा, लॉजिक बताऊंगा क्यों बनता है, वो बनता क्यों, उसका लॉजिक क्या है, बहुत इजी में मैं समझाऊंगा। कभी किस इतिहास में इतना इजी एक्सप्लेनेशन उस पर नहीं आया बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है बेटा, शेयर करिए, ठीक है। जो भी अपना स्टडी मटेरियल है उसको रीड आउट करिए बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आप अपना डाउट मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उस पर आंसर्स बता दूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास।